July 2015. He has been head and senior consultant with many super specialty hospitals like Metro Hospital, La Crest Hospital, and currently he is with Yatharth Super Specialty Hospital, Noida. हाँ जी, मैं जैन साहब के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ अभी। बात अच्छा है जैन साहब। Dr. Grewal needs no introduction at our Emoha platform. He is a senior family physician and a consultant with Fortis Escorts, Okhla, Delhi. And currently he is president, Delhi Medical Association. Today, Dr. Sharma and Dr. Grewal are going to discuss on a very relevant topic, snoring. खराटे हमारे एल्डर्स में बहुत कॉमन है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, अच्छी नींद है कि बुरी नींद है, कि जो पास में बाजू में सो रहा है उसके लिए अच्छा है या उसके लिए बुरा है. सो ओवर टू यू डॉक्टर ग्रेवाल एंड डॉक्टर शर्मा. लेट्स डिस्कस मोर अबाउट स्नोरिंग. थैंक यू. हैबिट अपनी चेंज करें और थोड़ी सी डाइट चेंज. And welcome Dr. Rahul to this session, special session on snoring. And I think Dr. Kalo has already set the tone. माना ये जाता है कि खराटे लेना एक अच्छी सेहत की राज है. किसी को खराटे मारते सुनते हुए कहा यह जाता है क्या प्यारी नींद सो रहे हैं. और खराटे लेने वाले लोग फकर से कहते हैं भाई हमें तो खराटे वाली नींद आती है. लेकिन आप सब हैरान होंगे ये सुन के कि खराटे बहुत खतरनाक होते हैं. खराटे जिस तरह बुखार किसी बीमारी का लक्षण है, उसी तरह खराटे किसी बीमारी के लक्षण. तो आप हैरान होंगे सुन के इस बात को कि जो किसी को खराटे आ रहे हैं वो अपने घर में तो सबको दुखी करते ही हैं, लेकिन खुद बीमार है. और खराटे भी कई किस्म, कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि खराटे कई टाइप्स ऑफ खराटे हैं. वन साइडेड खराटे, डबल साइडेड खराटे. मेरे ख्याल महमूद का एक पिक्चर थी जिसमें उसने खराटे डिस्क्राइब किए. खराटे जो स्नोरिंग कहते हैं ये हमारी स्लीप के साथ एसोसिएटेड है. तो मेरे ख्याल आज डॉक्टर राहुल शर्मा जिनकी इंट्रोडक्शन डॉक्टर कालो ने दी है, we will learn from him. He is a respiratory and sleep medicine expert. And I will only एक लक्षण मैं आपको बताऊंगा, बाकी डॉक्टर शर्मा डिटेल में बताएंगे. जो भी लोग खराटे लेते हैं और जिनको बीमारी का लक्षण है, आप ये उनके बारे में देखेंगे कि दिन में वो झपकियां लेते हैं. अक्सर ये सुना होगा अरे दादाजी तो गाड़ी में बैठते ही सो जाते हैं, सो दुकान पे बैठे सो जाते हैं, इनको तो कोई टाइम ही नहीं है सोने का. ये खराटों की बीमारी का सीधा सादा असर है और एक लक्षण. यहीं से एक सिंपल लाइन में मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी इंसान सुबह झपकियां ले रहा है 100% वो खराटे लेता है और वो बीमार है. अब खराटों के साथ कौन सी बीमारियां हैं और खराटों की वजह से क्या बीमारियां हैं, मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर राहुल शर्मा को, क्योंकि वो बताएंगे खराटे किस तरह डायग्नोज की जाती है. So welcome Dr. Rahul Sharma, and it's a pleasure to have you amongst us. और मैं I think हमने ये टाइम इसलिए चुना है कि ये एटलीस्ट इस वक्त कोई खराटे नहीं मार रहा होगा और आप सब होशियारी से आंख खोल के और कान खोल के सुनेंगे कि खराटे, अगर कोई खराटे लेता है कि वो खराटे खतरनाक कहाँ से हो गए. आज तक तो सुना था मजेदार होते हैं. तो डॉक्टर राहुल, should I open your slides please?
Thank you, sir. Thank you for having me here, Dr. Girewal, Dr. Anu. It was a pleasure to have me on this show, and I think this is a very wonderful initiative for older people, and the topic is also very, very apt. कराटे लेना हम सबको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, बट इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। जैसा कि डॉक्टर गिरेवाल ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम कराटे लेते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बार बार हमारा ब्रेन रात में जगता रहता है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और दिन में कंसोलिडेट स्लीप ना होने की वजह से हम लोग ये मानते हैं कि दिन में हमें स्लीपीनेस रहती है। खाली स्लीपीनेस रहना या कराटे लेना ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग कराटे लेते हैं और उसको करेक्ट नहीं करते हैं तो सोते वक्त हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है, जिसके चलते हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज का रिस्क, स्ट्रोक का रिस्क, और दिन होने की वजह से एक मिनट डॉक्टर राहुल, मैं सबको बता दूं, डॉक्टर राहुल को ये बीमारी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये सामाजिक भी सकते हैं। राहुल एक मिनट, लेट मी इन्फॉर्म एवरीबडी, डॉक्टर राहुल को अभी कोई आधा घंटा पहले एक बहुत वीआईपी को हॉस्पिटल में देखने के लिए बुलाया गया है। सो देयरफॉर ही इज डूइंग द प्रोग्राम स्पेशली फॉर अस थ्रू द कार। तो हो सकता है बीच बीच में उनकी कनेक्शन थोड़ी कमजोर हो, बट दैट इज द लाइफ ऑफ ए डॉक्टर। he is very excited for this program, but he is also a doctor and a respiratory doctor, so he's been called to the hospital to see a very VIP patient. तो वो कार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, so please bear with him. He might have a little connection problem, but I'm sure we'll be able to get the best. Rahul, I thought I must inform everybody that you are in an emergency. Thank you very much, sir, and thank you for cooperation. Go ahead. And so as I was saying कि कराटे लेना कहीं से भी अच्छा नहीं है। सिर्फ 20% लोगों में ऐसा देखा गया है कि कराटे हैबिचुअल माना जाता है। अदरवाइज 80% लोगों में जब हम कराटे लेते हैं, इसका मतलब हमारा एयरवे पाइप नैरो होता है, ऑक्सीजन जाना कम होता है, और बीच बीच में सांस भी रुक जाता है, जिसको एपनिया बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जो कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारी मसल्स की टोन कम होती है और इसका रिस्क हमारे अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे कि डॉक्टर गिरेवाल ने बताया कि दिन में स्लीपीनेस आना एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका। लेकिन जो बीमारी है, हमने देखा है कि बहुत सारे ओल्ड लोग 3 ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, इंसुलिन लेना पड़ता है, स्ट्रोक आ जाता है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। सो इन सब लोगों में जो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं है, सो ये एक और इंडिकेशन होता है कि आपको अपनी स्लीप की जांच करानी है, जिसको पॉलीसोम्नोग्राफी बोलते हैं, जिसमें रात में आपके खर्राटों की, ऑक्सीजन की, हार्ट रेट की, ब्लड प्रेशर की, इन सब की जांचें की जाती है। सर घर के बाहर, हेलो, घर के बाहर आ गए? 2-3 मिनट में। डॉक्टर गिरेवाल प्लीज। Yeah, so I think I'll take it from here further, and Dr. Sharma, I'll start your slide presentation program. तो जब आप सबने ये बात समझ ली होगी कि स्नोरिंग एक हेल्थ का साइन नहीं है, एक बीमारी का लक्षण है। अब क्योंकि स्नोरिंग स्लीप के साथ जुड़ा हुआ है, पहले 5-6 स्लाइड्स में डॉक्टर शर्मा आपको नॉर्मल स्लीप के बारे में बताएंगे। Now, after all, what is normal sleep? So it is important to understand कि नींद क्या होती है। डॉक्टर शर्मा जी, so basically जो नींद है वो एक हमारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, जिसमें हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। सो वी कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली, बॉडी के जितने सिस्टम है वो बराबर काम करते हैं, और उनको बीच बीच में रेस्ट देने के लिए, फिजियोलॉजिकल रेस्ट देने के लिए हमें स्लीप की जरूरत पड़ती है। स्लीप में हम मिनिमम एक्टिविटी पे काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। स्लीप में भी हमारी दिल की धड़कन स्लीप की स्टेज के द्वारा बदलती रहती है, क्योंकि डिफरेंट स्लीप होती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, डीप स्लीप होती है और लाइट स्लीप होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट,
ऑक्सीजन जो हमारी शरीर में जा रही है, उन सब का चेंज फिजियोलॉजी में भी होता रहता है। लेकिन अगर हम खराटे लेते हैं तो उनके जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो नॉर्मल स्लीप में ये देखा गया है कि हम लाइट स्लीप में रहते हैं जिनकी 3 स्टेजेस होती हैं, और डीप स्लीप में रहते हैं। डीप स्लीप में चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम खराटे लेते हैं तो उसमें उसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा आते हैं। नॉर्मल स्लीप हम सबके लिए जरूरी है, एंड हर एज में स्लीप की ड्यूरेशन अलग अलग है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारी स्लीप की साइकिल छोटी होती जाती है, हम कम सोने लगते हैं, लेकिन हमारी स्लीप मोर कंसोलिडेटेड हो जाती है। I think what is important message to all of you, दो चीजें बहुत important कही। As you age, आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट कम होती है, नंबर 1 फैक्ट। नंबर 2, स्लीप इज ए पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी। आप सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है रिकवर कर रही है एक्टिवली। ये नहीं कि सो गए तो चीजें ठीक होंगी, नो। नींद आने के समय जब आप सो जाते हैं, आपकी बॉडी में जो चीजें एग्जॉस्ट हुई है, जैसे कि आग लगने के बाद राख होती है, राख की सफाई जो होती है उस नींद के दौरान होती है। Therefore, sleep is very important for the human body, ताकि वो जो हमारे दिन में एनर्जी कंज्यूम होकर राख बनी है, वो राख को साफ किया जाए और बॉडी हमारी रिकूप हो अगले दिन के लिए। और देखिए कितना बड़ा फैक्ट है, 1/3 of our lives are spent in sleep. 1/3 आप अपनी लाइफ की जो टाइम है वो सोने में बिताते हैं। जब तक आप ठीक तरह सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो। एंड दैट इज वाई, क्योंकि जब आप सोते हैं बहुत सारी चीजें बदलाव आती है। नाउ यस डॉक्टर शर्मा। सो डेफिनेशन स्लीप की जैसे कि हमने बताया, आई थिंक हम ये कवर कर चुके हैं। स्लीप का जो बेसिक फंडा है वो बॉडी को रेस्ट देना और रिजुविनेट करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि हम कैसे स्लीप कर पा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर है, ये डॉक्टरों के हाल हैं जिनको सोने के लिए कभी कभी सीधा बेड भी नहीं मिलता है और ड्यूटी पे ही सोना पड़ता है। बट ज्यादातर लोग आराम से सोते हैं और रेस्ट लेते हैं। साइंटिफिक पॉइंट में ये बोलते हैं कि इसकी वजह से हमारे बिहेवियरल चेंजेस नहीं होने चाहिए और फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने चाहिए। सो इसको अगर हम डायग्नोज करना चाहते हैं, इवन नॉर्मल स्लीप को अगर हम देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल स्लीप को देखने के लिए भी जैसा कि मैंने बताया कि पॉलीसोम्नोग्राफी होती है, जिसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ हम स्लीप को असेस कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। अब हम क्या, अब डॉक्टर शर्मा किस चीज पे अब अगली सीढ़ी पे आ गए। आप सबको ये बात मैसेज क्लियरली मिल गया है कि खराटों के साथ आपकी स्लीप नॉर्मल नहीं रहती। अब ये जैसे आपका शुगर बढ़ जाता है तो शुगर का टेस्ट होता है। अब एक टेस्ट है जिससे पता लगता है आपकी स्लीप में नॉर्मल से हटकर कितना एबनॉर्मल है। नॉर्मली 100 होती है, ब्लड टेस्ट करते हैं तो पता लगता है 150 है, तो आप कहते हैं शुगर हाई हो गया। उसी तरह स्लीप को एक टेस्ट के राही पता लगता है कि नॉर्मल से कितना हट के स्लीप हो रही है, डायग्नोज के खराटे कितना नुकसान दे रहे हैं। सो उस टेस्ट का नाम है पॉलीसोम्नोग्राफी। यस डॉक्टर। I'll take small leave from you because I have to examine this patient. Probably you can continue. I'll just log in back, sir. I'm Okay. really apologies for this. Yes. No problem. No problem. Yes. We'll wait for you. We'll wait for you. So जब तक डॉक्टर शर्मा दोबारा लॉग इन करते हैं, he's getting, आप सबने नोटिस किया होगा कि कई लोग अपनी डेली लाइफ के दौरान you will notice that elders suddenly सुस्त हो रहे हैं। इस सुस्ती को लोग उम्र के साथ जोड़ लेते हैं। हाँ, इस उम्र में तो सुस्त हो ही जाते हैं। मैं वार्निंग देता हूं, किसी भी
फिजिकल बदलाव को उम्र के साथ मत जोड़िए। दैट इज द बिगेस्ट इनजस्टिस यू विल बी डूइंग टू योरसेल्फ। आप अपने साथ अन्याय करेंगे अगर आप अपनी कोई भी शिकायत को उम्र के साथ जोड़ेंगे। मेरी आंखें अब आजकल थोड़ा ठीक साफ नजर, हाँ उम्र में तो हो ही जाता है। नो, नॉट अलाउड। अब तो 70 के साल के हो गए हैं तो इनका ना सुबह बैठे बैठे सो जाते हैं। अच्छी बात है, सो जाते हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जो बीमारी है उसको लोग और बढ़ाते हैं ये कह के कि कोई बात नहीं, रेस्ट मिल रहा है। और ये इशू मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इसी छोटी सी चीज की लापरवाही कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा, हमारे पास कितने डायबिटीज के मरीज आते हैं, कितने ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं, उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, डायबिटीज 250 से ऊपर जा रही है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह दवाइयां खा रहे हैं, इवन देन उनका लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। एंड सडनली आप उनको एक सवाल पूछते हैं कि आप खराटे लेते हैं? खराटे तो बहुत अच्छे आते हैं मुझे। और जब आप उनका खराटों का टेस्ट कराते हैं, ये पता लगता है कि उनकी बॉडी जब सोती है, जो हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोने के टाइम जनरेट होते हैं बॉडी में, वो हो ही नहीं रहे, बिकॉज स्लीप वॉज एबनॉर्मल। तो दवाई क्या काम करेगी? एट द मोमेंट उनको इलाज दिया जाता है, देयर शुगर एंड ब्लड प्रेशर सडनली कम डाउन। हमने देखा है कि विद इन 3 days 300 milligrams शुगर से it comes down to 150 only by treating their snoring. So remember, snoring is a very common occurrence. और थोड़े से भी स्नोरिंग हो, ये नहीं है कि बहुत लंबे पड़ोसियों के घर में जाके जो खराटे सुनाई देते हैं वही नुकसान देते हैं। एनी स्नोरिंग, अभी डॉक्टर शर्मा आपको डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज दी स्नोरिंग होती क्यों है। आफ्टर ऑल आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि स्नोरिंग इतना खतरनाक है, तो एक इंसान को स्नोरिंग हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही, सोते तो सब हैं। तो व्हाट इज द रीजन, व्हाई डज स्नोरिंग हैपन? डॉक्टर शर्मा विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू. I will again share the slides and he's made beautiful slides to show you. And ये बात पक्की है कि आप में से कोई भी जो स्नोरिंग कर रहा है वो अपना टेस्ट जरूर कराना शुरू कर दे, बिकॉज 7 बजे मैं पानी पी रहा हूं, मेरे पे शक मत करना। भामरी जी मेरे पे शक करना शुरू कर देंगे। So sleep, I again emphasize, sleeping is an active event in a body. जिस तरह आप सैर करने जाते हैं अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए, आप स्लीप करते हैं अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए। सो स्लीपिंग इज नॉट थक गए सो गए तो ठीक हो गए। स्लीप के अंदर बॉडी की एक्टिविटी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। इट इज लाइक आप अगर होटल में जाते हैं तो रात को जब सो जाते हैं, लॉन्ड्री की मशीन रात को शुरू होती है ताकि आपको कल सुबह धुले हुए कपड़े मिले। सेम थिंग, द बॉडी स्टार्ट्स ए लॉन्ड्री मशीन एट नाइट टू क्लीन इटसेल्फ, टू प्रिपेयर फॉर द एनर्जी इट नीड्स नेक्स्ट डे, एंड दैट डज नॉट हैपन। जब वो नहीं होता तो अगले दिन आपकी जो एनर्जी की क्वालिटी है वो जल्दी खपत हो जाती है, एंड दैट एनर्जी बिकॉज जल्दी खपत हो जाती है तो बॉडी फिर सोती है सुबह, ट्राइंग टू से कि अच्छा भाई मुझे एनर्जी तो पैदा करो मेरे में। सो दैट इज द रीजन व्हाई स्नोरिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आई विल अगेन शेयर दी स्लाइड्स विद यू। देखिए
कितने किस्म का स्लीप डिस्क्राइब किया डॉक्टर राहुल ने। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स स्लीप व्हाइल फ्लोटिंग। अभी 4 दिन पहले मेरी डॉटर इन लॉ ने वो फिश पॉन्ड लेके आई है। आई माई सेल्फ सरप्राइज्ड। सुबह मैं जब उठता हूँ अराउंड 5 o'clock, अंधेरा होता है, these fishes पॉन्ड पे नजर ही नहीं आती, वो टैंक में नजर नहीं आती। जैसे ही मैं पर्दा हटाऊं या लाइट ऑन करूं, suddenly they start moving. So even the fish realize the difference between day and night, and they also sleep. मैं पहली दफा लाइफ में देखा है कि how the fish go to sleep. वो पौधे के पीछे छुपी हुई थी, जैसे ही लाइट आई सडनली फटर फटर करके they come out. So they also need sleep for recovery. And हम सोचेंगे बड़े हैरान होके कि एलिफेंट और हॉर्सेस खड़े होके कैसे सोते हैं। That is a system. कुदरत ने वो तरीका बनाया है कि उनके वो मसल्स जो खड़े होने के टाइम उनको सुलाते हैं, वो मसल्स सिर्फ सोने के टाइम एक्टिव होते हैं और बाकी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ये दिखाया कि ये जैसे बैठे हैं डॉक्टर, ये भी तो सो रहे हैं, बगैर पलंग के सो रहे हैं, बट दे आर रिकवरिंग, दे आर रिकवरिंग। वी जस्ट वेट फॉर डॉक्टर शर्मा टू लॉग इन। अब देखिए, अब ये डिस्क्राइब करेंगे नींद के हमारे स्टेजेस हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्टेज 1, 2, 3, और वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्लीप में हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग किस्म रेस्ट करता है। स्टेज 1 में एक कमरा रेस्ट कर रहा है, स्टेज 2 में 2 कमरे रेस्ट कर रहे हैं, स्टेज 3 में 4 कमरे रेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि 4 कमरे अगर बंद कर दें तो घर ही बंद हो गया, तो जो डीप स्लीप है वो थोड़े टाइम के लिए आती है, बट वो क्वालिटी स्लीप होती है। कई लोग आपने सुना होगा ये 10 मिनट सोते हैं एक्टिव हो जाते हैं। सम पीपल कैन हैव ए डीप स्लीप फास्टर देन द अदर्स, और इसी को डायग्नोज के लिए वो टेस्ट किए जाते हैं कि आपका जो स्लीप एबनॉर्मल है वो कौन से फेज में एबनॉर्मल आ रहा है। So you have different types of sleep. Stage 1, it is called light sleep, और उसके अंदर क्या क्या होता है? Muscle activity slows down, occasional muscle twitching। आपने देखा कई दफा लेटते हैं तो हाथ थोड़ा हिलना शुरू होता है या पैर थोड़ा हिलना, that is stage 1। फिर stage 2 से 45 to 55% of our sleep is in stage 2, जिसमें हमारी सांस लेने की गति और हार्ट की गति दोनों स्लो हो जाती है। अगर 75 हार्ट रेट है तो स्लीपिंग में इट कैन गो डाउन टू 50, इवन 50। वो क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे ही वो कम होता है, जो हमारी एनर्जी है वो हार्ट को कम मिलती है और ब्रेन को ज्यादा मिलती है, क्योंकि सोने के टाइम सारी राख जो है वो ब्रेन के अंदर इकट्ठी होती है। So all the energy is needed in the brain. So heart slow हो जाता है, breathing slow हो जाती है, and this अगर आप 100 का एक yardstick लें तो 55% of your sleep is in this category of 45 to 55. Then comes the deep sleep. आप देखिए, it is only 4 to 6%. Deep sleep is only 4 to 6%, और इसके दौरान केवल इस 4 से 6 मिनट के दौरान हमारा ब्रेन रीजनरेट करता है। So can you imagine how fast the brain regenerates? That is why वो कहते हैं थोड़ी सी झपकी ले लो लेकिन गहरी ले लो तो you are fit enough to work again। हमारे जो सरहद पे नौजवान ड्यूटी देते हैं वो कैसे रिकवर करते हैं? उसी पे बैठते हैं, अपनी बंदूक के अपना सिर रखते हैं। डॉक्टर कालो भी फौजन है, वो भी जानती हैं। तो ऐसे सिर रख के यूं करते हैं और उनको ट्रेनिंग होती है हाउ टू गो इनटू डीप स्लीप। यहाँ पे योगा काम आता है। दिस इज हाउ योगा हेल्प्स यू।
योगा की एक्सरसाइज के साथ आप डीप स्लीप में जल्दी जा सकते हैं। दैट इज हाउ योगा हेल्प्स, दैट इज द साइंस बिहाइंड योगा। सिमिलरली इन द स्लीप इट इज ओनली 4 to 6%। आफ्टर दैट ये जो 20% है, लास्ट स्टेज जो है, ये देखिए जो लास्ट स्टेज है, रैपिड आई मूवमेंट। ये टेस्ट में जब इंसान, कई दफा आपने देखा होगा, सो जाते हैं तो पुतली नजर आ जाती है और पुतली हिल रही होती है, तो सब कहते हैं, बच्चों में जब देखते हैं वो कहते हैं भगवान से बातें कर रहा है। वो एक्चुअली भगवान से बातें हो रही होती है, क्योंकि दैट इज द टाइम जब हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल वेव्स शुरू होती है, एंड दोज वेव्स आर रिकवरी वेव्स। एनर्जी ऑफ द ब्रेन में रिकवरी होती है। सो इमेजिन कितना एक्टिवली साइंस ब्रेन के अंदर गुड स्लीप कितनी एक्टिवली ब्रेन को रिकवर कराती है। अब इस टाइम के दौरान, उस रिकवरी टाइम के दौरान उसको खुराक चाहिए। ब्रेन को क्या चाहिए? रिकवरी के लिए खुराक चाहिए, और ब्रेन की रिकवरी खुराक जो है वो फैट एंड ऑक्सीजन, फैट एंड ऑक्सीजन। रिमेंबर, ब्रेन की खुराक चर्बी है और ऑक्सीजन है। सो नाउ इन दिस स्लीप, इस टाइम के दौरान, जब आप इस टाइम के दौरान आपको खराटे आएंगे, ऑक्सीजन ब्रेन को कम पहुंचेगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, व्हिच दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप सो रहे होते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो ब्रेन को चर्बी तो मिल जाती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, एंड दैट इज द डेंजर इन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। ये देखिए, ये जो नॉर्मल पैसेज जा रहा है, और यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं नीले दोनों नजदीक हो गए हैं। जब ये नजदीक हो गए तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो जो रिकवरी वाला फेज है that becomes very slow. Therefore, this is the cause for snoring. ये जो obstruction हो रही है, देखिए कोई भी चीज आप valve अगर है टाइट हो जाए तो वहां फरफर की आवाज आएगी, तो जब यहां से हवा जाएगी ये फरफर की आवाज आएगी, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आएगी। And that is the आवाज जो snoring आती है, जिसको हम अच्छा मानते हैं, बेसिकली वो बीमारी का लक्षण। So this is a reduced airway. हमारे नाक से अंदर हवा जाती है, यहाँ पे रुकावट आती है, और वो रुकावट की वजह से जब हवा वहां से गुजरती है वो आवाज करके गुजरती है, क्योंकि वहां पे जो काग है, सबको पता होगा ये काग होता है, ये वाला जिसको काग कहते हैं, तो वो हवा उसको हिलाती है तो वो पर की आवाज आती है। So remember, snoring is abnormal. Snoring is a symptom of a serious disease, which is called chronic obstructive disease. डॉक्टर साहब, कई बार ये पता ही नहीं चलता किसी को कि हम स्नोर भी करते हैं। We are coming to that. We are coming to that. So अब ये कंफर्म करने के लिए कि किसी को क्या प्रॉब्लम्स है, ये जब हम एग्जामिन करते हैं मरीज को, तो ये देखिए जो इनलार्ज यूविला, वो काग जो गले में होता है, ये वाला, ये कईयों का बड़ा होता है। जिनकी चर्बी मोटे हो जाते हैं, वो चर्बी यहां तक इकट्ठी हो जाती है और आप आवाज भारी हो जाती है। सॉफ्ट पैलेट, ऊपर का तालु नरम होता है। नेजल कंजेशन, कईयों के पॉलिप्स होते हैं। ये सारे कॉमन फाइंडिंग्स हैं। और जो एल्डर्स में दो लास्ट की चीजें बहुत जरूरी है। नेक साइज मोर देन 17, गर्दन का कॉलर का साइज 17 से ज्यादा, बड़ी गर्दन, ऊपर से मोटे हो गए तो रास्ता कम हो गया। दैट बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, वो शुरुआत है। और उसकी वजह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेट्स दिखाए हैं। दिस इज MRI
जो दिखाया है कंट्रोल में, ये देखिए यहाँ नॉर्मल जगह है, यहाँ पे देखिए ये कितना ब्लॉक्ड है। तो ये रास्ते में ये डिफरेंट शेप्स, देयर आर सर्टेन शेप्स ऑफ द माउथ जो कि रास्ता कम देती है। तो शेप्स देखने से ही किसी को पता लग जाएगा, जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर करेगा, ये वाला शेप है, गर्दन का कॉलर ज्यादा है, इसको तो स्लीप एपनिया, यू कैन मेक आउट क्लिनिकल। नाउ डॉक्टर कालो, इससे 2 स्लाइड्स बाद वी विल कम टू द डायग्नोसिस। व्हाट आर दी डेंजरस, मैंने जब कहा कि इट इज अ डेंजरस, नाउ आई विल शो यू, यू प्लीज रीड दिस लिस्ट। ये सारी बीमारियां ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी का नाम है। हमने तो खराटे कह के खत्म कर दिया, स्नोरिंग कह के, लेकिन जो मैंने जब शुरुआत की थी मैंने कहा था कि ये एक बीमारी का लक्षण है। और कौन सी बीमारी? उस बीमारी का नाम है OSA, याद रखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, स्लीप का मतलब ड्यूरिंग स्लीप, एपनिया का मतलब सांस रुक जाना। आप सब ने ध्यान से अगर नहीं नोटिस किया तो नोटिस करना अगली दफा, जिनको खराटे आते हैं उनके खराटे पहले वॉल्यूम बढ़ता है, हर 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 हर, फिर वॉल्यूम स्लो होता है, हर हर हर, फिर चुप हो जाता है। 2 मिनट के लिए इंसान चुप हो जाए, 2 मिनट तो सॉरी, हाफ अ मिनट के लिए, और फिर सडनली ऐसे उठते, झटका लेके उठते। आप नोटिस करिए, दैट इज द पैटर्न ऑफ ए स्नोरिंग। देखो हाई, देखो लो, लो होते होते वो जब बंद हो जाता है फिर एकदम से झटके से उठते हैं। वो क्यों उठते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन की गिरावट इतनी आ जाती है कि फिर शरीर बर्दाश्त नहीं करता, तो उसको उठा देती है। जब वो उठा देती है तो या तो वो थूक निकलेगा या पानी पिएगा और फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सारी रात यही होता रहता है उन लोगों के साथ जिनको स्नोरिंग है। और स्नोरिंग के कॉम्प्लिकेशंस ये देखिए, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है स्नोरिंग के लोगों को। देखिए कितना खतरनाक स्टेटमेंट है ये। बहुत दफा सुबह लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि जब वो कार ड्राइव कर रहे हैं, करते करते उनको झपकी आई, एक्सीडेंट हो गया। जिनको स्नोरिंग होती है, they have 10 times more likely to have a motor vehicle accident. देखिए कितना डेंजरस। So not only for you, you are a hazard, you are a problem for the people. You can cause an accident. झपकी आ जाती है, एक्सीडेंट हो गया। It is very common, let me tell you. Sudden death, जिन लोगों को obstructive sleep apnea होता है, they have a high risk of sudden cardiac death. ये भी आपने सुना होगा, सडनली जी नींद में सो गए। ये इनकी तो नींद बहुत बढ़िया होती थी, ये तो बहुत खराटे मारते थे, सो नींद में ही चले गए। They have a cardiac arrest, सडन हार्ट बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनडायग्नोज्ड होके वो हार्ट की पल्पिटेशन होती रहती है, वो डायग्नोज नहीं होती। जो डॉक्टर कालो ने कहा कि कईयों को पता ही नहीं चलेगा। आई विल कम टू दैट, हाउ टू फाइंड आउट। ये मैंने अभी समझाया कि व्हाट इज द साइकिल, कि जब नींद शुरू होती है पहले वो हाइपर वेंटिलेट, सांस ज्यादा लेते हैं, सांस खुल जाता है, फिर जो यहाँ के मसल्स हैं वो स्लो काम करते हैं। Now this is a cycle which starts from here and goes on like this. कि नींद आती है, सांस बढ़ती है, ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होके ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, एंड देन सडनली दिस इज कॉल्ड अराउजल। झटके में उठता है इंसान। आप उनके घर वाले जो आएंगे वो लोग आके कहेंगे ये सोते सोते जी इनको ना झटके बड़े लगते हैं, ये झटके बड़े लगते हैं। वो समझते हैं मुझे सपने आ रहे हैं। नो, इट इज सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन which forces the brain to wake you up कि मुझे भाई ऑक्सीजन कम मिल रही है।
Now, Dr. Carlo's question to be answered. You have two categories of people. One जो कि unaware है कि हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं है, और दूसरे हैं जिनको big complaints होती है. तो जो unaware लोग हैं, पहले देखिए उनके क्या symptoms हैं. Loud persistent snoring, loud persistent snoring. Witnesses जो लोग होते हैं घर में, वो नोटिस करते हैं कि सोते सोते इनकी सांसें रुक जाती हैं और फिर वो चोक करते हैं, जो मैंने कहा गैस्प करते हैं. दिस इज अ सिम्टम. देन रेस्टलेसनेस, नींद में उनकी, मैंने को जी टांगों में ना कचर कचर बहुत होती है. बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मेरी रात को ना टांगों में सुइयां बड़ी चुभती हैं. रात को बगैर डायबिटीज के बाथरूम बहुत दफा जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, बॉडी उठाती है, तो उस वक्त फील ऐसा वो सोचते हैं कि मैं इसलिए उठाऊं क्योंकि मुझे पेशाब आता है. सो दे गो मोर ऑफन फॉर यूरिन. सो एल्डर्स प्लीज बी केयरफुल. अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल्ड है और फिर भी आपको रात को उठना पड़ रहा है, मे बी यू हैव ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. अब ये तो थे रात के सिम्टम्स. अब दिन में क्या क्या महसूस होता है? अर्ली मॉर्निंग हेडेक, सुबह उठते सार सिर भारी, लगता है सोए नहीं है, और वाकई में गुड स्लीप तो हुई नहीं. देन डे टाइम स्लीपीनेस, दिन में झपकियां आनी, बैठे बैठे झपकी आती है, काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इरिटेबल वेरी, यू विल फाइंड, और बड़ा टिपिकल फेस बन जाता है, सूजा सा मुंह, आवाज भारी. अगर वो स्मोकर है तो दूर से पता लग जाता है हमें तो कि इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. रूटीन एक्टिविटीज में नींद आती, गाड़ी रेड लाइट पे रुकी, वो जो 1 मिनट का टाइम मिलता है उसी में सो जाती है. दुकान पे या ऑफिस में 2 मिनट का गैप मिला, उसमें सो जाती है. लोग समझते हैं मैं ना, क्या इसको कहते हैं, पता नहीं क्या नैप्स, एनर्जी नैप्स, मैं आई एम टेकिंग एन एनर्जी नैप. वो एनर्जी नैप नहीं होता, वो उनको नींद आ जाती है, बहाने से उसको एनर्जी नैप्स कहते हैं. और करते क्या है लोग? कॉफी पीते हैं, दे टेक कॉफी. डबल नुकसान, कॉफी से पैल्पिटेशन होता है और स्लीप एपनिया के पेशेंट को दुगना नुकसान होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और आपके घर वाले आपको कहें कि आपको खराटे आते हैं, you are likely having obstructive sleep apnea. So there is no, snoring is a definite symptom. Dr. Carlo, you may not have any other symptom. If somebody says that इनको snoring बहुत होती है, assume कि उनको sleep apnea की बीमारी है. कितनी है वो टेस्ट के साथ पता चलेगा. So there are definite symptoms, what I wanted to say. So you have night symptoms, loud disruptive sleep, जो पहले अभी डायग्राम में दिखाया वही आपको लिख के दिखा रहे हैं. choking, बार बार पेशाब के लिए उठना, नींद ना आना, लेग पेन एंड फटीग. देखिए टांगों में कचकच होती है, रात को मालिश कराते हैं, all sorts of things because they don't know it. And day symptoms, hypersomnolence, दिन में बैठे बैठे नींद आना, that is called hypersomnolence. Chronic fatigue, unrefreshing sleep, lack of energy, morning headaches, unintentional sleep episode जो मैंने अभी बताया, mood swings are very common. I think Dr. Sharma is also joining. Yes, sir. Yeah, welcome back. So Thank you, sir. I've been using your slides to come to this slide, Dr. Sharma. Yes, sir. So these are basically जिन लोगों को भी ये डाउट है कि उनको sleep related problem है कि नहीं है. So these are some basic screening questionnaires. अगर इनमें से आपके नंबर्स आते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये एक एफर्ट स्लीपीनेस स्कोर है कि कितना % चांस है कि इन सिचुएशन में आप स्लीपी रह सकते हैं. अगर आपका स्कोर 10 से ज्यादा है, definitely you are at risk. उसी तरह से इससे अगला, this is what Dr. Carlo was asking. Now this is a chart. I think it's a lovely chart. Sleeplessness scale.
तो ये स्केल, आई थिंक डॉक्टर शर्मा, इफ यू कैन शेयर दिस चार्ट विद डॉक्टर कालो, वी विल लाइक ऑल आवर एल्डर्स टू fill this chart. Absolutely. So I'll what I'll do, sir, I'll make a Google form to this and I'll share the link so that we can know that what is happening in this. Lovely. So I'll share it with you. जितने एल्डर्स सुन रहे हैं, आप अगर स्नोरिंग का आपको हो रहा है और ये फॉर्म में आपको 10 से ज्यादा आया, you are Dr. Sharma, that is enough for them to suspect that you have a Yes, sleep. absolutely. The next slide is also explaining the same thing, sir. There are other scores. So this is called stop bang. The term itself says snoring, tiredness, observe that your breathing is stopping in the night, blood pressure if you have, bang, BMI score more than 35, age more than 50, neck circumference more than 40 centimeter, and male gender. If out of this you have 3 items, then again you suspect that you have obstructive sleep apnea. This is again a very good score. Very good. Very simple. Very simple. So starting with symptoms, we have a definite form. You remember, everybody, please, subsequently is another score. Right. So this is again, इससे पहले है सर वो वाली स्लाइड, बर्लिन स्कोर करके है. This one. Yes. Yeah, this is the score, sir. इसमें भी we can calculate. It is little tricky. So I think the stop bang and adverse sleepiness score, which is called ESS, is the best score that we can score to each and every one. I'll make a Google form for this and share it with you, sir. Lovely. So that they can all have. Yes. Lovely. Yes. So then, now this is Dr. Sharma. OSA can affect anyone at any age. Yes. And you'll be surprised to know, sir, that we have a guidelines for this. This is called INOSA guidelines. These are the Indian guidelines for sleep apnea. Very nice. Very nice. So इसमें उन्होंने यही बताया है सर कि जिन भी लोगों को, these are the dangerous consequences. Suppose I just discussed this slide with them. Yeah. So this is very, very important to understand that it is not only snoring that we are targeting. What we are targeting is the other symptoms which is not well controlled. The risk of accident. It is a social hazard. So this is a very simple test. Yes, sir. So suppose हमने ये स्कोर लगाया और हमें लगा कि हमारे सिम्टम्स या स्कोर ज्यादा आ रहे हैं, या हमें लगा कि हमारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, वी आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज, कंट्रोल नहीं हो रही है, 3 दवाइयां चल रही हैं, then we can go for this test. This is called polysomnography. 2 तरह से होती है सर. जिनमें हमें लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है और हमें लग रहा है कि शॉर्ट और चांसेस आर मोर कि इनको स्लीप एपनिया आएगा ही आएगा, उनको हम ये घर में भी करवा देते हैं. ये तो हम अपने हॉस्पिटल में भी ये स्लीप स्टडी लोगों को दे रहे हैं और उसमें रात में सोते वक्त ये सारी स्टडी कर दी जाती है. इसमें कोई भी सुई नहीं चुभती है और कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है ये सर. So sleep study can be done at home. Yes, absolutely, sir. You just need to be very, very careful that these are the channels जो लगे अगर आप स्लीप स्टडी करवाते हैं, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे लोग आजकल सस्ती स्लीप स्टडी कर रहे हैं जिसमें कोई डाटा नहीं आता है, एंड दिस इज नॉट वेरी इफेक्टिव. सो दीज आर कॉल्ड लेवल 1 और लेवल 2 स्टडीज जो जनरली हम हॉस्पिटल में करते हैं और जिससे लोगों का एक्यूरेट डायग्नोसिस हो पाता है स्लीप एपनिया का. That's right. Risk factors. So these are the risk factor. I think every one of you, we by now, agar if we can calculate that stop bang, the screening questionnaire मैंने दिया था, so this is almost the same thing. Same thing. So if you can, yes. So therefore all of you should understand कि बीमारी का शक पड़े तो टेस्ट होना चाहिए और बीमारी का अंदर कंफर्म करना जरूरी है. कंफर्म करना चाहिए और बीमारी शक करने के लिए ये सारी चीजें हैं. So there is a very scientific, बहुत systematic तरीका है how to confirm that you have a disease. So as जैसे ही हमें पता चलता है कि हमको स्लीप एपनिया है स्नोरिंग की वजह से, so अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है. So ट्रीटमेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हमें अपना वेट लूज करना है. कोई भी चीजें जिससे सिडेशन ज्यादा होता है, नींद ज्यादा आती है, उन चीजों को अवॉइड करना है. जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है. बहुत सारे लोग जिनको नींद नहीं आती है, स्नोरिंग होती है, वो स्लीपिंग पिल का सेवन करते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके साथ स्लीप एपनिया और बढ़ जाता है, स्नोरिंग और बढ़ जाती है, डीप स्लीप और बढ़ जाती है.
बट अगर आपको स्लीप एपनिया और आपने स्लीपिंग पिल ले ली तो उसके हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा आते हैं। That is important. Now, please, another warning for all of us. नींद, सुबह नींद ज्यादा आती है, सुस्ती आती है, और रात को कई दफा पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। दोनों चीजें होती हैं स्लीप एपनिया में। तो लोग क्या समझते हैं, मेरे को रात को नींद अच्छी नहीं आती इसलिए मैं सुबह सोता हूँ, तो वो क्या करते हैं, रात को नींद की गोली खानी शुरू कर लेते हैं, और जो स्लीप एपनिया की बीमारी है उसको और बढ़ा लेते हैं। That is why it is very dangerous to take a sleeping tablet without finding out what is wrong with your sleep. और शुरू में हमने स्लीपिंग की डेफिनेशन दी है। So these are small and elders, देखिए ये सारी चीजें एल्डर्स में छोटी सी चीज मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि हमारी जो मशीनरी है वो बहुत डेलिकेट बैलेंस में चल रही है, सूखे हुए पीपल के पत्ते की तरह चल रही है। जरा सा टप किया, फिर it starts. Yes, please. एंड अगर हमें लगता है कि हमारी डिसीज बहुत ज्यादा सीवियर है, तो जब हम स्लीप स्टडी करते हैं या पॉलीसोम्नोग्राफी करते हैं तो उससे हमें कैटेगरी पता चलती है कि हम माइल्ड डिसीज में हैं या मॉडरेट टू सीवियर डिसीज में हैं। अगर हम माइल्ड डिसीज में हैं तो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि हमारी जो डिसीज है वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में, जिसके लिए स्कोरिंग आती है उसमें, इन दैट केस हमें एक छोटा सा डिवाइस रात को लगा के सोना होता है, जिससे कि जो हमने पहले कि किस वजह से स्नोरिंग होती है और आते हैं, इसके लिए ये आर्टिक स्टेंट बनाता है, हवा का स्टेंट बना देता है, जिससे हमारा एयरवे खुला रहता है, ना हमें खराटे आते हैं और ना खराटे से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स होती है। इसको सीपैप मशीन बोलते हैं। बहुत डॉक्टर शर्मा, इसमें ऑक्सीजन नहीं दी जाती, इट इज नॉर्मल है। नो, इट इज नॉट ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कभी भी प्योर स्लीप एपनिया पेशेंट को नहीं पड़ती है। अगर हमने आपका एयरवे पेटेंट कर दिया तो आपकी ऑक्सीजन रात में नॉर्मल ही रहेगी। So remember, ऑक्सीजन लोग why I'm saying that, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, वो हार्मफुल है। That is going to harm you. It is going to उल्टा असर करेगा। आपका पैसेज नैरो है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम है। सो पैसेज खोलना जरूरी है, ऑक्सीजन लेना जरूरी नहीं है। यस, प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही लोग पढ़ते हैं, जैसे गूगल पे पढ़ते हैं या हर जगह पढ़ते हैं कि ओहो रात को तो मशीन लगा के सोना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है। हम अगर ये सोचें कि हम रोज चश्मा लगाते हैं तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम चश्मा लगाते हैं, कि इसकी तो आदत हो जाएगी। बट हमें ये समझना पड़ेगा ये आदत नहीं है, जरूरत है। अगर हम इसको लगाएंगे तो हमारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कम हो सकती हैं, बीमारी कंट्रोल हो सकती है और रिस्क कम हो सकता है। और जिन लोगों को ट्रूली इसकी जरूरत है वो इसे आराम से एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता हमें ये नोशन लगता है कि इतनी मशीन ना, लेकिन ऐसा होता है। मैं पिछले 8 साल को भी जिसको भी जरूर जिसको भी हमें ये जो सीपैप मशीन है, सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता सिंपल लगाने के लिए आजकल वो सारे ही लोग इस मशीन को लगाने के बाद बहुत बेहतर महसूस करते हैं। That's right. And मैं एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैं शेयर करने को तैयार हूँ। आप जिनको हमने सीपैप मशीन रात को लगाई, इन 2 days डॉक्टर शर्मा बताएंगे, 2 दिन के अंदर वो लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो जिंदगी बदल गई। इट इज सो फास्ट रिकवरी because only one reason, next day they are so energetic, they are fresh, क्योंकि रात को उनको adequate air मिला। It is a dramatic change that they have in their life. Yes, Dr. Sharma. So मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास एक पेशेंट थे जो कि फिल्म इंडस्ट्री में थे। ही वाज अ प्रोड्यूसर, और मेरे पास जब आए तो उनको यही था कि काम बहुत रहता है, थकावट बहुत होती है, दिन में नींद आती रहती है, शूटिंग पे सो जाता हूँ, बट ही वाज नेवर अवेयर ऑफ दिस स्लीप एपनिया। सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि आप ये स्लीप स्टडी कराइए। उसमें सीवियर डिसीज आई,
but he was very very apprehensive कि यार ये machine तो लगी नहीं सकती, ये machine कैसे लगाएंगे, इसको लगा के तो कोई सो ही नहीं सकता. So I gave that machine to them on trial basis कि आप इसको एक हफ्ते ट्रायल करिए. And the second day he came कि it is doing wonder. That's right. It is doing wonder. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी भी अच्छी हो सकती है. These were the true words of that person. Exactly. और जिनको, और ये मशीन घर पे anybody can put it. It's a mechanical. Absolutely. So it's very simple. So problem इलाज का नहीं है, problem diagnose का है. जी. लोग आते नहीं है सही समय पे diagnose करने के लिए. Dr. Sharma, any surgical management you were saying? So surgical management, I just put it just to complete the complete treatment, but it is not for adult people. It is basically for the children. That's right. It is basically for the children. जिनमें भी स्लीप एपनिया देखा जाता है. हमने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रात को मुंह खोल के सोते हैं, माउथ ब्रीदर होते हैं, स्नोरिंग भी होती है, वेट नहीं बढ़ता है उनका, हाइपर एक्टिव होते हैं. इसमें उल्टा होता है, जैसे अडल्ट्स में लोग स्लीपीनेस रहते हैं, इनमें बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं स्लीप एपनिया की वजह से. So I did my research on pediatric sleep apnea when I was doing my DM program from Safdarjung Hospital, and हमने बहुत सारे बच्चे देखे जिनका सबसे कॉमन रीजन होता है उनके टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स. और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है, इट इज नॉट स्नोरिंग, उनका जो फेशियल प्रोफाइल है, फेशियल चेंजेस इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वो परमानेंट हो जाते हैं बात, और उनकी वजह से अडल्टहुड में भी उनको स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ जाता है. सो अगर बच्चों में स्लीप एपनिया है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे स्नोर करते हैं, रात को बार बार करवटें बदलते हैं, ठीक से सोते नहीं है, बैठ जाते हैं सोते हुए, दिन में हाइपर एक्टिव रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनमें हमें एडिनोटॉन्सिल्स देखने हैं उनके. और अगर वो हैं तो जल्दी उम्र में निकलवा देने चाहिए. दिस इज द यूएस डाटा इन यूएस कंसेप्ट, जहां पर वो बोलते हैं कि 10 साल से पहले ही एडिनोटॉन्सिलेक्टमी करवानी है. उससे जो अपर एयरवे प्रोफाइल है, जो फेशियल चेंजेस हैं उनके, वो परमानेंट नहीं आते हैं. ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और उसमें आगे का रिस्क बच्चों में कम हो जाता है. But this is a fact. Please read this very carefully. Only 10% of obstructive sleep apnea patients choose to get treated, and 90% think it is not a problem. I think it's a beautiful message. Dr. Sharma, all of you please understand. ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि मेरी कोशिश है कि हम वो टॉपिक्स टच करें जो कि जरा से चेंज के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाए. सो डोंट थिंक कि मुझे नींद नहीं आती, मेरे खराटे आते हैं. बीमारी लेके चल रहे हैं आप, और बीमारी लेके जब चलेंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे. We must, one of these days I will discuss with you. I was reading yesterday, Dr. Kalo, that in 2020 on 14th November, United Nations has declared a decade of healthy aging from 2020 to 2030. And one of the issues, key issues उन्होंने क्या कहा कि healthy aging is not just no disease. Healthy aging is quality of life. I was very happy reading that I'm always saying quality of life. So remember, एक सिंपल डिजीज डॉक्टर शर्मा ने बताया, एक सिंपल शिकायत, नॉट डिजीज, एक सिंपल शिकायत कैन बी ए वेरी सीरियस डिजीज, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड obstructive sleep apnea. And Dr. Sharma is available on this email, and it is a pleasure to realize, I hope all of you, somebody has said I'm using this machine for the last 3 months, very good. What is difference between BiPAP and CPAP? I think BiPAP and CPAP are two different modes. जिन लोगों में भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वो प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसमें हम प्रेशर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको BiPAP का लेवल दिया जाता है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी. बट मोस्ट ऑफ द स्लीप एपनिया पेशेंट सिंगल प्रेशर पे ही मेंटेन कर लेते हैं, जिसको CPAP बोलते हैं, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. Dr. Sharma, there is a question in aviation. It is said that between 2 a.m. and 4 a.m., pilot should not be disturbed at home. What is the reason? Any particular? So basically, if the pilot is or anyone is sleeping at 2 a.m. to 4 a.m., this is the deepest sleep of our night, which is called REM sleep. And when you wake up from REM sleep, most of the time you are confused.
मैनी ए टाइम्स हमने ये रियलाइज किया कि जैसे हम जगते हैं तो कितनी बार हम कंफ्यूज रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। तो जनरली वो रेम स्लीप होती है जिसमें से लोग हमें जबरदस्ती जगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दैट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर स्लीप एंड वी शुड नॉट directly wake up from that sleep. We should go into the lighter sleep and then wake up. I think that is important. So I think what is important message here, Dr. Sharma का message, खराटों को हल्के से मत लीजिए. Number 1, खराटे किसी बीमारी के लक्षण हैं. Snoring is an indicating that you have a disease. Diseases can be very severe, can be very low. You need to diagnose, और diagnose का systematic तरीका है कि डॉक्टर शर्मा एक शेयर करेंगे फॉर्म आपके साथ. अगर आपको स्नोरिंग नहीं भी है तो भी वो फॉर्म भरिए, और अगर आपको स्नोरिंग है, स्नोरिंग के एक सिम्टम आ गया, अब कंफर्म करने के लिए अगर आपको वो फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चनर होगा, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 10, then you need to have a proper sleep study. डॉक्टर शर्मा ने बोला है क्लियरली कि कई लोग आजकल एक सब स्टैंडर्ड सा स्लीप स्टडी करके उसको लगा रहे हैं. प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज द काउंटर ऑफ अनडायग्नोज्ड और wrongly diagnosed is worse than having a diagnosis. And the last message which I would like to share with all of you, that only 90% agree कि मुझे कोई प्रॉब्लम. That is the major problem. नहीं जी, स्नोरिंग तो बड़ी अच्छी होती है. So our attempt today was आपको झुझोल के बोलने के लिए कि खराटे अच्छी नींद के लक्षण नहीं है. So आज के बाद जो भी खराटे ले रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड आपको एक बीमारी है जो कि डायग्नोज नहीं. Dr. Sharma, any closing words, please? I think sir ने जैसा भी बताया, I think it is very very important. Just because we are old does not mean that we do not deserve a quality life. And sleep apnea treatment is one of the very very important factor which has been ignored by everyone, and probably it is affecting the life of everyone, whether it is a young person or old person. So if you have symptoms, kindly, I'll share that performer, kindly score that performer, see if you have symptoms, go for the sleep study, and if you have any kind of disease, you treat them, and I am 100% sure that you will get the maximum benefit and your life will be completely changed with this therapy if you have truly this disease. So do not ignore your symptoms. This is the most important part. Thank you very much, Dr. Sharma. Despite your emergency and despite your difficulty in getting through to us, you accommodated us and continued your session. Thank you very much. Very kind of you, and you deserve a big hand for this effort on your part. Because ये जितने elders हैं, ये छोटे बच्चे हैं, सब रूठ जाते हैं और डॉक्टर कालो से टॉफी मांग लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. सब 5 साल और 55 साल एक जैसा ही काम करता है सर. And I am very very thankful to you and Dr. Kalu for inviting me on this great work. I believe that my suggestion will be of some help to each and every one of you. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rahul, for coming at Moha. And हमारे elders को भी आपने बहुत सारे छोटे नुस्खे बताए जिसकी वजह से उनकी, as you mentioned, quality of life is going to get improved. And as Dr. Grewal and yourself also mentioned कि 10% लोगों को ही मालूम होता है कि कोई problem है. So I'm sure now all our elders are more aware and they'll be more conscious of the fact. And I'm sure as required, they'll go ahead with the sleep study as well. Thank you.